का धन्यवाद देते हैं, प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, आदर की योग्य परमेश्वर है। एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वागत है। आइए आज के विषय को, जो आज परमेश्वर के वचन में से हम सुनने जा रहे हैं, और वो विषय है प्लीजिंग गॉड, अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना। जी हाँ मेरे दोस्तों, धरती के ऊपर मनुष्य अपने आप को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। इस धरती के ऊपर मनुष्य अपने जीवन साथी या अपने बच्चों को या अपने इन-लॉज को, या हम देखते हैं अपने जहां आप जॉब करते हैं अपने बॉस को, या जहां आप बिजनेस करते हैं, तो कई बार हम अपने पार्टनर्स को, इन सबको कई बार हम प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और हमें लगता है कि शायद अगर वो प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, तो मेरी जॉब, मेरा बिजनेस, यहाँ तक कि सेवकाई, यहाँ तक कि अन्य बहुत से कार्य या हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। बुरी बात नहीं है, हमें इसके लिए कोशिश करनी है। लेकिन बाइबल जो कहती है मेरे अजीजों, वो इससे कुछ हटके बात करता है। परमेश्वर का वचन कुछ अलग बात करता है। और अगर आप मेरे साथ नीति वचन 16 उसकी 7 आयत को ध्यान से पढ़ें, तो वहां लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे दोस्तों, बाइबल इस बात को स्पष्ट कहती है, when a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. When a man's ways please the Lord, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तो वो उसके शत्रुओं से परमेश्वर उसका मेल करवा देता है। हम क्या करते हैं? हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, और उस लोगों को खुश करने के लिए हम बड़ी कोशिशें करते हैं कि वो खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाएगी, वो खुश हो जाएंगे, तो हमारा जो परिवार है वो शांति से रह पाएगा। मेरे अजीजों, लेकिन आज आप इस बात को, आपको मुझे इस बात को सीखना है, लेना है कि हमें सबसे पहले अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखना है। और बाइबल जैसा अभी वचन में हमने पढ़ा, जिस किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, इसका अर्थ है मुझे लोगों को खुश करने के लिए कोशिशें नहीं करनी, मुझे परमेश्वर को खुश करने के लिए अपने चाल चलन को उसको भावता हुआ बनाने की कोशिश करनी है। और प्रेज गॉड, जैसा भजन संहिता 1 में हम पढ़ते हैं, क्या कि धन्य है वे व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अर्थात जो व्यक्ति अपनी सोच, अपने देखने, अपने बोलने और अपने कार्यों में लगातार अपने चाल चलन को इन सब बातों में पवित्र बनाता चला जाता है, तो बाइबल कहती है कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ऐसी आशीष देता है कि वो उसका मेल मिलाप उसके शत्रुओं से करवा देता है। हम अपनी कोशिशों से लोगों को खुश करके मेल मिलाप में रखना चाहते हैं, लेकिन वो फेल हो जाती है। मेरे दोस्तों, कोशिश ये करें कि मैं अपने परमेश्वर के सामने एक ऐसा जीवन जीऊं, ऐसा चाल चलन अपने परमेश्वर को दिखाऊं जिससे परमेश्वर आनंदित हो और उसका हृदय प्रसन्न हो जाए, और वो मेरे शत्रुओं से, मेरे विरोधियों से, मेरे विरोध में जितने लोग लड़ाई झगड़ा या समस्या खड़े कर रहे हैं, परमेश्वर उनसे भी मेरा मेल मिलाप करवा देगा। मेरे सो परमेश्वर मेल मिलाप करवाएगा, लेकिन आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपना चाल चलन यहोवा को ऐसा दिखाएं कि उसका हृदय प्रसन्न हो। आमेन। When a man's ways please the Lord, जब परमेश्वर का हृदय किसी व्यक्ति के चाल चलन से और उसकी कामकाज से प्रसन्न हो जाता है, तो परमेश्वर उसके शत्रु से भी उसका मेल मिलाप करवा देता है। मेरे अजीजों, अपने चाल चलन पे ध्यान दें और अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने पे ध्यान दें, और आप देखेंगे कि आपके शत्रुओं से वो खुद मेल मिलाप करवा देगा। दूसरी बात, यीशु मसीह की ये बड़ी महान विशेषता थी, जिसको जब हम पढ़ते हैं मत्ती 3 उसकी 17 आयत में, तो जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के पानी से बाहर आए, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह पे उतरा, तो वहां लिखा है
और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर जब यीशु मसीह को बपतिस्मा लेकर के वो पानी से बाहर आते हैं तो आकाशवाणी के जरिए इस बात को पिता जाहिर करता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है और जिससे मैं प्रसन्न हूं, जिससे मैं प्रसन्न हूं। मेरे दोस्तों, हम कई बार इस बात से ही खुश हो जाते हैं, ओह प्रेज गॉड, मैंने विश्वास किया है और बाइबल कहती है कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। मेरे दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, आगे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। क्या परमेश्वर का बेटा होने के नाते, क्या परमेश्वर की बेटी होने के नाते, क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न होता है? ओह प्रेज गॉड। बाइबल कहती है परमेश्वर ने यीशु मसीह को जब कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, वो आपके लिए भी कहता है, मेरे लिए भी कहता है। लेकिन क्या परमेश्वर दूसरी बात आपके और मेरे लिए कह सकता है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं? हालेलुया। मेरे दोस्तों, ये दो बातें हैं। परमेश्वर का पुत्र होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर उससे अत्यंत प्रसन्न हो, ये महान बात है। और इन दोनों को आपको और मुझे करना है ठीक उस रीति से जैसा यीशु मसीह ने किया। याद रखें, यीशु मसीह हर बात में आपका और मेरा एक महान मॉडल है। उसको छोड़ दूसरा कोई ऐसा मॉडल नहीं, क्योंकि इसीलिए वो पुत्र भी था और उसके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न भी था। और इस बात को परमेश्वर ने सब लोगों के सामने जो यीशु मसीह को बपतिस्मा लेते हुए पानी से आते देख रहे थे, उन सब के सामने ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज आप अपने हृदय पे हाथ रख के इस बात को नोट करें, या कह सकते हैं क्या आप और मैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन क्या मेरा परमेश्वर मुझसे अत्यंत प्रसन्न है? क्या मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं जिससे मेरा परमेश्वर खुश होता है? अगर आप यूहन्ना 8:29 वहां पढ़ें तो वहां लिखा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उससे मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। हो सकता है हम में से बहुतों के जीवन में यह सवाल खड़ा हो रहा हो कि हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। पहली बात, जैसा हमने देखा, चाल चलन। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तो वो उसके शत्रुओं से भी उसका मेल मिलाप करवा देता है। आमीन। और दूसरी बात, जैसा यीशु मसीह ने कहा, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। मेरे दोस्तों, फिर से वही बात, हम कई बार अपने जीवन साथी, अपने बॉस को, या हम अपने कुलीग्स को, कई बार अपने रिलेटिव्स को, कई बार अपने फ्रेंड्स को, हम कई बार खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं। मनुष्य को प्रसन्न करना, मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरी बात है, लेकिन इससे भी ऊपर बाइबल आपको मुझे कहती है कि यीशु ने जैसा कहा, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज अपने हृदय को आप और मैं जांचें, क्या मेरे काम ऐसे हैं और क्या मैं सर्वदा ऐसे काम कर रहा हूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? मेरे अज़ीज़ों, हम अपने कामों के जरिए परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने वही काम किए जिससे परमेश्वर का हृदय सर्वदा प्रसन्न रहता था। हम जानते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, यीशु मसीह ने लोगों को छुटकारा दिलाया शैतान दुष्ट आत्माओं से। यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के और उसके राज्य का प्रचार किया, और यीशु मसीह ने एक पवित्र जीवन जिया, और यीशु मसीह ने लोगों की जरूरतों को पूरा किया, और यीशु मसीह हर वक्त लोगों के लिए उपलब्ध रहते थे। ये कुछ बातें जो यीशु मसीह करते थे और जिनको देख करके परमेश्वर प्रसन्न होता था। क्या आज आप और मैं इन कामों में इन्वॉल्व हैं? क्या आप और मैं ऐसा काम कर रहे हैं? क्या हम सच्चाई की गवाही दे रहे हैं?
क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं बीमार लोगों के लिए कि वो चंगे हो जाएं? क्या आप और मैं पवित्रताई का जीवन जी रहे हैं? क्या आप और मैं जहां जाते हैं, क्या लोगों के लिए हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार और परमेश्वर के राज्य में उनको हम जीत के लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह जहां जाते थे, जब जब प्रचार करते थे, तो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते थे। ये वो बातें हैं, जो कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिनके जरिए परमेश्वर पिता का हृदय यीशु मसीह से आनंदित होता था। क्या आप और मैं ऐसा कर रहे हैं? और एक सेवक का यह सबसे महान लक्ष्य होना चाहिए, द एम ऑफ द ट्रू मिनिस्टर। ये सेवक का एक महान लक्ष्य होना चाहिए। क्या? कि मुझे मेरे जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करना है। पहला थिस्सलुनीकियों 2:4 में लिखा है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही बोलते हैं, वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे कामों मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। अर्थात जब हम ऐसा बोलते हैं, so we speak not to please man but to please God. We speak not to please man but to God. अर्थात हमारे बोलने से हम क्या बोल रहे हैं, ये इस बात से मेरे अज़ीज़ों बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे या तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं या आप मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हैं। और एक सेवक के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसके बोलने से मनुष्य नहीं, लेकिन उसके बोलने से परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो आपका बोलना भी परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अपने शब्दों पे ध्यान रखें, अपने विचारों पे ध्यान रखें और अपने कामों पे ध्यान रखें। हम सचमुच परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन जी सकते हैं। और हर मसीही की ये एक ड्यूटी है, द क्रिश्चियंस ड्यूटी। पहला थिस्सलुनीकियों 4:1 में लिखा है, निदान हे भाइयों, हम तुम में से हर एक से विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते चलो। ये हर मसीही की ड्यूटी है कि वो परमेश्वर से योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखे। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर को खुश करने के लिए आपको और मुझे सीखना होगा। कई बार लोग सोचते हैं बस अपने आप परमेश्वर खुश हो जाएगा मेरे इस काम से, मेरे उस काम से। जी नहीं, आपको और मुझे खोज करनी होगी बाइबल में, कैसा हम क्या करें, ऐसा हम क्या सोचें, ऐसा हम क्या बोले जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। स्पष्ट बाइबल में लिखा है, जैसा परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। वी हैव टू लर्न हाउ टू प्लीज गॉड। और ये बातें जब किसी चीज को सीखना होता है तो उसके लिए आपको समय देना पड़ता है, उसके लिए आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। और जब आप और मैं समय देंगे बाइबल में, जब आप और मैं समर्पित करेंगे इस बात के लिए कि कैसे मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूं, हम सीख रहे हैं कैसे प्रभु हमारे जीवनों से, कार्यों से, चाल चलन से और शब्दों से प्रसन्न होता है। ये एक मसीह की महान ड्यूटी है, कर्तव्य है। और एक बहुत महान उदाहरण हमारे पास है हनोक। अगर आप इब्रानियों 11:5 में पढ़े, वहां लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम मनुष्य को प्रसन्न करते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं। क्योंकि जब गलतियों 1:10 अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है, हम पढ़ सकते हैं गलतियों 1:10, कोई जन गलतियों 1 और उसकी 10 आयत को पढ़े तो वहां पौलुस, जो परमेश्वर का एक महान सेवक है, और उसने इस बात को कहा, जी गलतियों 1:10, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ
यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। यदि मैं अब तक, गलतियों 1:10 कहता है पौलुस के विषय में, पौलुस ने कहा यदि मैं अब तक मनुष्यों ही को प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर का दास ना होता। अगर हम अब तक मनुष्यों को प्रसन्न कर रखे हैं तो हम अच्छे विश्वासी नहीं हैं। मेरे से तो हनोक विश्वास से उठा लिया गया ताकि मृत्यु को ना देखे। और प्रेज़ गॉड, परमेश्वर को प्रसन्न करने की कितनी बड़ी आशीष हनोक को मिली है कि वो अब तक मृत्यु को नहीं चख पाया है। पर ऐसे तो बहुत से लोग हनोक की तरह बनना चाहते, वाह कैसा जीवन है कि उसने मौत को नहीं देखा और परमेश्वर उसे जिंदा उठा के ले गया। पर ऐसे तो लेकिन ये भी देखिए, उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसने अपने चाल चलन से, उसने अपने शब्दों से, उसने अपने कामों से परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया था कि वो जिंदा ही परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया। क्या महान गवाही हमारे पास है, महान एग्जाम्पल आपके और मेरे पास है। मेरे तो आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए भलाई बहुत जरूरी है। इब्रानियों 13:16 अगर हम देखें, पर भलाई करना, उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। और जो कुछ हम मांगते हैं, जैसा पहला यूहन्ना 3:22 में लिखा, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। बार बार आप देख रहे हैं, वही करते हैं, वही करते हैं। इसका अर्थ है हमारे करने से या तो मनुष्य प्रसन्न होता है, हमारे करने से या परमेश्वर प्रसन्न होता है। यीशु मसीह ने जो किया उससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ, पौलुस ने जो किया उससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ। आप और मैं क्या कर रहे हैं? आप और मैं क्या करते हैं? क्या हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, हमारा ऐसा चाल चलन है, हमारे शब्द ऐसे हैं जिससे मनुष्य प्रसन्न हो रहे हैं, तो हम अच्छे मसीही नहीं, हम अच्छे सेवक नहीं बन सकते। जैसा पौलुस ने कहा, यदि मैं अब तक मनुष्य हुई को प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर का सेवक ना होता। यदि हम अब तक मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हैं तो हम अच्छे मसीही, अच्छे विश्वासी नहीं हैं। आपको और मुझे सीखना होगा, और ये आपके और मेरे जीवन की एक महान ड्यूटी भी है और एक महान मकसद भी होना चाहिए। क्या मेरे चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न है? क्या मेरे बोलने से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है? और क्या मेरे विचारों से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है? क्या मेरे कामों से परमेश्वर के नाम की बढ़ाई हो रही है? और क्या उसका हृदय आनंदित होता है? इन द फ्लैश कैन नॉट प्लीज गॉड। जी हां, बाइबल में रोमियो 8:8 पे लिखा है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। Those who are living in the life of the flesh वो लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। Cannot please God. Those who are living life in the flesh cannot please God. शारीरिक दशा, अगर आप यूहन्ना की पहला क्रंथियों 3 उसकी 1 से 3 आयत को पढ़ें तो वहां साफ लिखा है, हे भाइयों मैं तुमसे ऐसे बातें नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, पर जैसे शारीरिक लोगों से, अर्थात उनसे जो मसीह में पालक हैं। और यदि अब तक तुम में लड़ाई और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? हम नया जन्म पाने के बाद, हम परमेश्वर में बढ़ने के बावजूद भी जब हम झगड़ा कर रहे हैं, ईर्ष्या रखे हुए ढाव कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति हमारे हृदयों में कड़वाहट है, तो पौलुस और परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम शारीरिक नहीं? और रोमियो 8:8 में लिखा, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसका अर्थ है अगर लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से जेलसी, एक दूसरे से कड़वाहट हमारे हृदयों में है तो ये शारीरिक दशा है, ये शरीर के काम है। अगर आप रोमियो 8 उसकी 6-7 आयत को पढ़े तो वहां लिखा है, जो शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से
पैर रखना है, लेकिन आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। जब हम शरीर के काम करते हैं, यहां तक कि हम बचाए गए हैं, प्रभु के संतान हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हम शरीर के कार्य करते हैं, जो कि लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या, गलतियों 5 और 16 से लेकर आगे आप पढ़े, तो शरीर के काम उनमें आज जब हम मसीह होने के बावजूद लिप्त हैं, तो हम शारीरिक दशा में शारीरिक कार्य कर रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रेज गॉड, हम ऐसे ही थे। मेरे जुदो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं शारीरिक दशा में या शारीरिक कार्यों में फंसे रहें, क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए द फ्लैश कैन नॉट प्लीज गॉड। इसलिए मेरे जुदो, इन बातों का ध्यान रखें। कई बार हम सोचते हैं झगड़ा ही तो है, ईर्ष्या ही तो है, क्या बात है, छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे जुदो, परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखता है। एक छोटी सी कड़वाहट आपकी प्रार्थनाओं को रोक सकती है। एक छोटी सी नफरत आपको परमेश्वर की आशीषों से वंचित कर सकती है। इसलिए ऐसी दशा से हमें और ऐसे कार्यों से हमें प्रायश्चित करना चाहिए, और परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है वो कार्य करना शुरू करना चाहिए और सीखना चाहिए। और जब आप पहला कुरिन्थियों 7 32 33 और 34 आयत को देखते हैं, तो वहां पौलुस क्या कहता है? सो मैं ये कहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न करें। यानी कि जो लोग अनमैरिड हैं, तो वो इस बात की चिंता में रहते हैं कि कैसे परमेश्वर को खुश करें। परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न करें। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को कैसे प्रसन्न करे। ये बाइबल का वचन है। पहला कुरिन्थियों 7 32 33 और 34 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो मेरा कहने का अर्थ ये नहीं कि हम में से कोई शादी ना करे, क्योंकि पौलुस तो कहता है कि अविवाहित अनमैरिड व्यक्ति लगातार इस परमेश्वर को प्रसन्न करने की चिंता करता है, लेकिन विवाहित व्यक्ति तो उसका जो प्रेम है वो डिवाइड हो जाता है। वो कोशिश करता है परमेश्वर को प्रसन्न करने की, तो कई बार पत्नी नाराज हो जाती है, तो कई बार पत्नी को खुश करने की कोशिश करता है, तो उसे लगता है कि कहीं परमेश्वर मुझसे अप्रसन्न ना हो जाए। लेकिन मेरे से तो जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो अवश्य परमेश्वर हमें बैलेंस करना सिखाता है। लेकिन हमारा मेन मकसद यही होना चाहिए, हमारा जीवन साथी भी एक मनुष्य ही है। ऐसा ना हो कि हम उसको खुश करने के चक्कर में अपने परमेश्वर की इस महान आज्ञा को, अपने परमेश्वर की इस महान इच्छा को, कि इस धरती पर रहते हुए मैं कैसे उसको प्रसन्न करूं, कहीं इसमें हम खो ना जाए, इससे हम वंचित ना हो सके, इससे हम पीछे ना हट जाए। सबसे पहले परमेश्वर को हमें प्रसन्न करना है। और आखिर में, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सबसे महान बात विश्वास। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आज परमेश्वर को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सबसे महान कार्य आपको मुझे करना है, हर समय हमें विश्वास का जीवन जीना है। क्योंकि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल साफ कहती है, जैसा रोमियो 10:17 में पढ़ते हैं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। मेरे जो ऐसे बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं, मैंने बड़ा कोशिश की है अपने जीवन साथी को खुश करने की, मैंने बड़ी कोशिश की अपने इन-लॉज को प्रसन्न करने की, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं और अपने बॉस को प्रसन्न करने की, लेकिन रिजल्ट यही निकलता है कि वो फिर से मेरे विरोध में खड़े हो जाते हैं और हमारे घरों में शांति नहीं,
हमारे वर्क प्लेस में शांति नहीं, मेरे बिजनेस में शांति नहीं। क्यों? क्योंकि वो कोशिश तो कर रहे हैं कि मनुष्य को खुश किया जाए, लेकिन बाइबल क्या कहती है? हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, और बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अन होना है। विश्वास वचन सुनने से आता है, और वचन यीशु मसीह का सुनना है। तो कहने का अर्थ है, जितना हम बाइबल में जाएंगे, जितना हम बाइबल पढ़ेंगे, मनन करेंगे, हमारा विश्वास बढ़ेगा। जितना हमारा विश्वास बढ़ेगा, परमेश्वर का हृदय उतना ही आनंदित होगा। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का हृदय उतना ही प्रसन्न होगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने कहा, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अपने चाल चलन को पवित्र बनाएं, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर आपके शत्रुओं से भी आपका मेल मिलाप करवा देगा। सो परमेश्वर आज के इस वचन के अनुसार हम सबको ऐसा अनुग्रह दे, अपने पवित्र आत्मा के जरिए वचन से हमें सिखाए कि हम परमेश्वर के हृदय को कैसे प्रसन्न करें। याद रखें, आप परमेश्वर की संतान हैं, प्रेज़ गॉड। लेकिन क्या हमारा जीवन परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न कर रहा है? और क्या परमेश्वर से हम इस शब्द को सुन सकते हैं, जैसा यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से कहा और यह आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्या परमेश्वर आपके लिए कह सकता है? जी हां, अगर आप और मैं यीशु मसीह के समान कार्य करेंगे और सर्वदा ऐसे कार्य जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, ऐसा चाल चलन रखेंगे जो परमेश्वर को भावता है, और विश्वास का जीवन जिएंगे, मेरे अज़ीज़ों, ये बातें आपको और मुझे परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करने के लिए काफी है। ऐसा जीवन जीने के लिए परमेश्वर आप सबकी मदद करें। याद रखें, परमेश्वर ने अपने पुत्र को केवल आपको बचाने के लिए ही नहीं, लेकिन वो चाहता है कि अब जब मैंने आपको बचा लिया है, हम सब पाप में थे, हम परमेश्वर से दूर थे, लेकिन यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए अपना जीवन दे दिया, अपना आत्मा, देह, प्राण, बेशकीमती लहू दिया, और उसने आपके सारे पाप को, दंड को अपने ऊपर ले लिया। वो आपके और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, और आपके प्रायश्चित के लिए अपना लहू बहाया। लेकिन तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया, और वो आज भी जीवित है, स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे, और फिर से आपको और मुझे जो विश्वास करते हैं लेने के लिए आ रहा है। यदि आप में से कोई जन जो अभी तक ये नहीं जानता कि यीशु कौन है, तो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु मसीह परमेश्वर की संतान है। यीशु का अर्थ कि वो आपको आपके पापों से छुटकारा देगा, उद्धार करेगा। आप उसे अपने हृदय में बुलाएं और कहें, प्रभु यीशु, मुझ पापी पे दया करो और मेरे हृदय में आ प्रभु, और आप उसकी संतान बन जाएंगे, और ऐसा जीवन जिए जैसा आज हम वचन में से पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का हृदय प्रसन्न हो, विश्वास के द्वारा सर्वदा ऐसे कार्य करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसा चाल चलन जिए जिससे परमेश्वर का हृदय और आनंदित होता है और उसको ये भावता है। यही वो बातें हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के आगे दीन हो जाएं और उसको अपने हृदय में बुलाएं, अपने प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में, और आप देखेंगे कि वो आपको ये भी सिखाएगा कि आप और मैं उसकी संतान होने के बाद किस तरह से उसको प्रसन्न करने का जीवन जी सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। पिता, यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद देता हूं आपके जीवित वचन के लिए, और धन्यवाद प्रभु आपने जिन्होंने अपना जीवन आपके लिए खोल दिया, आपने उन्हें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु नाम पे विश्वास रखते हैं। अब हम सब पे अनुग्रह कर खुदा पाक कि परमेश्वर हम आपको प्रसन्न करने का जीवन जी सके। जैसा पौलुस ने कहा, यदि मैं अब तक मनुष्य हुई को प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर का दास ना होता। मेरे अज़ीज़ों, मनुष्य को प्रसन्न करना अर्थात शारीरिक दशा में होना और अपने शरीर पे मन लगाना परमेश्वर से वैर रखना है। लेकिन जब हम अपने पापों से मुआफी मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, और उसके बाद वो अपने वचन से पाक रूह के द्वारा आपको और मुझे परमेश्वर उसके हृदय को प्रसन्न करना भी आपको और मुझे सिखाता है। परमेश्वर आज हम सब की मदद करें कि हम केवल मनुष्य ही को प्रसन्न ना करते रहें, लेकिन परमेश्वर हम आपके हृदय को प्रसन्न करने वाले लोग बने। ऐसा जीवन जीने के लिए
परमेश्वर आप हम सब पे अनुग्रह करें, हमें सिखाएं प्रभु जी। जैसा लिखा है कि जैसा तुमने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, तो प्रभु हम सीखने वाला हृदय रखें, हमारा विश्वास मजबूत हो, ताकि परमेश्वर हम आपको प्रसन्न कर सके। हम जानते हैं इसके लिए हमें कीमत अदा करनी होगी, हमें बाइबल में बैठना होगा, हमें प्रार्थना करनी होगी, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना होगा, हमें अपने जीवनों में तमाम बुरी बातों को पवित्र आत्मा की सामर्थ से निकाल फेंकना होगा, ताकि ऐसा चाल चलन हो जिससे परमेश्वर आनंदित हो और वो हमारे शत्रुओं का भी हमारे साथ मेल करवा देगा। ऐसा जीवन जीने के लिए परमेश्वर मेरी प्रार्थना है, हर एक सुनने वाले के हृदय से आप बात करें और जीने में मदद करें। और जो इसके बाद भी लोग सुनेंगे प्रभु, दिनों महीनों सालों में आगे आने वाले पिता परमेश्वर, उन सबके हृदयों से भी आप बात करें और सचमुच हम ऐसा जीवन जिए जिससे आपका हृदय आनंदित हो, प्रसन्न हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।